संतों महापुरुषों जी, इसलिए वीडियो को भी अपना आशीर्वाद प्यार दुलार देना जी। धन निरंकार जी संतो जी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम श्री गरुड़े ध्वज मंगलम श्री पुंडरीकाक्षे मंगलाय तनोहरि। साध संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, अक्सर जब कभी ऐसा लगता है कि मन अशांत है, कोई हमारी नहीं सुन रहा है, तो साध संगत जी एक ऐसी असीम शक्ति है जिससे आप बात कर सकते हैं, अपने मन को हल्का कर सकते हैं। इससे आप अपरा शक्ति भी पा सकते हैं, जो जहाँ चाहें जिस जगह चाहें इस शक्ति का पुकार कर सकते हैं। ये शक्ति साध संगत जी असीम है, अनंत है, अथाह है, अगोचर है, हर जगह मिलने वाली है। साध संगत जी अक्सर देखा जाता है कि संसार में बहुत से लोगों के पास बहुत सारी दौलतें, नौकरी, बंगला, गाड़ी, घर परिवार, सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं सुसज्जित होती हैं, पर साध संगत जी जब कभी अस्थाई से उनके गहराई जीवन में उतरा जाता है, तो उनके जीवन को जब देखा जाता है, सुना जाता है नज़दीक से, तो उनका भी यही उत्तर आता है कि सुकून नहीं है, मन को शांति नहीं है। साध संगत जी कहने का तात्पर्य है कि मन जो है हमारा, जो आंखें देखती है संसार में जिस वस्तुओं को आकर्षित होती है, उससे कभी हमारी शांति नहीं मिल सकती। मन को शांत करने के लिए हमें आत्मिक गुण का होना, आत्मिक तत्व का होना बहुत ही जरूरी है। जब तक हमें आत्मा का खुशी नहीं होगी तब तक मन हमारा शांत और स्थिर नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि अगर मन को शांत करना है तो शांताकार से भी जुड़ना पड़ेगा। साथ संगत जी जैसे कहते हैं कि जब कोई पशु ज़्यादा रस्सी तोड़ता है तो उसको एक मजबूत लोहे की सिकड़ से बांधा जाता है। इसी प्रकार मन जो है बार बार इस माया के तरफ आकर्षित होता है, इधर को बार बार झुकता है, जैसे पानी गहराई की तरफ बिना मोटर के ही भागा जाता है, ऐसे ही मन भी इस संसार की चकाचौंध रोशनी में अपने आप को लिपटा के इस साथ में इस आत्मा को भी लपेट देता है। क्योंकि मन सारथी है, आत्मा राजा है जो इस रथ पे बैठी हुई है। आत्मा खुद से कुछ नहीं करती, जो भी आंखें देखेगी मन उसके हिसाब से संचय करेगा, अंदर गहराई में आत्मा को आवाज देगा। आत्मा उसका सुख दुख का अनुभव नहीं करती, बस वो परिणाम देखती है कि हमें क्या करना है बस। फिर दुख होता किसको है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा को तो न दुख होता है न सुख होता है। आत्मा हमेशा परमानंद में रहने वाली परमात्मा की शक्ति है। तो दुख किसको होता है? मन को, शरीर को या आत्मा को? साथ संगत जी मन ही हमारा सुख का और दुख का कारण है। कहते हैं कि संतो मन का नहीं ठिकाना, भटकेगा भटकाएगा। सतगुरु ने बहुत साफ शब्दों में यहाँ कह दिया है कि संतो मन का नहीं ठिकाना, भटकेगा भटकाएगा, जो इसकी बातों में आए उसको नाच नचाएगा। मन हमारा बार बार संसार की तरफ हमें खींचता है, आकर्षित करता है, तो हम लोग संसार की तरफ ही झुकते जाते हैं, फिर परमानंद को भूल जाते हैं। जिसमें लिखा भी गया है अवतार बारे में कि संसार के लिए परमात्मा कर्म धर्म के चक्कर में कर्म धर्म के चक्कर में नर मन से राम भुलाता है, और फंसे वह कीच के भीतर ज्यों ज्यों पैर बढ़ाता है। मन में बसे हैं रिश्ते नाते, ना राम को ना ये याद करे, मोह माया के जाल में फंस के जीवन को बर्बाद करे। कि इस जो माया नगरी है, संसार है, जिसमें रिश्ते नाते, धन दौलत, गाड़ी बंगला, बहुत सारे ऐसे सुख के साधन दिखते हैं, पर इसमें सुख नहीं मिलता, इसमें सुकून नहीं मिलता।
मन इसी तरफ बार बार आकर्षित होता है और भगवान को भूलता जाता है। स्टेप बाय स्टेप भगवान को भूलते भूलते बिल्कुल ही दरकिनार कर देता है। फिर जब अशांत होकर ना उस पे दवा काम करती है, ना दुआ काम करती है, ना कोई तंत्र विद्या काम करती है, फिर सारा कुछ इसके पास मौजूद है पर सुकून नहीं है, शांति नहीं है। फिर ये इधर उधर भटकता है कि कोई मुझे इसका हल बताए। ऐसे में साथ संगत जी बहुत ही पावरफुल जो शक्ति है वो निराकार की शक्ति है, और निराकार की अनुभूति स्वयं से हो नहीं सकती। इसके लिए हमें संत महात्माओं का संग करना पड़ेगा जो आवाज़ लगा रहे हैं गांव गांव में कि आओ इस निराकार ब्रह्म का दर्शन कर लो। इनकी अगर बातों को हम मान लेते हैं, इनके वेशभूषा पे नहीं जाते हैं, इनकी विद्या पे नहीं जाते हैं, इनकी पढ़ाई पे नहीं जाते हैं, इनकी जाति पात पे नहीं जाते हैं, इनके शरीर की बनावट पे नहीं जाते हैं, अगर इनकी बातों को विश्वास करके अगर हम मान लेते हैं साथ संगत जी, तो निरंकार की प्राप्ति संभव हो जाती है, आसानी हो जाती है। प्रयास बिन प्रयास के परमात्मा की प्राप्ति संभव हो जाती है। जैसे अगर देखा जाए तो सुग्रीव जी ने भक्ति नहीं किया था भगवान को पाने के लिए, उन्होंने तो अपने दुख से केवल भागने का प्रयास किया, बचने का प्रयास किया। लेकिन सहज में ही हनुमान जी भक्त जो मिले सुग्रीव जी से, जिनके कारण प्रभु श्री राम जी का जीवन में उनके आगमन हुआ और सारा कुछ उनका राजपाट, धन वैभव सब कुछ मिल गया और वो शांति भी मिल गई। और देखा जाए अगर विभीषण को भी कि अपने भाई रावण के द्वारा धिक्कारा हुआ, लात से मारा हुआ, राज्य से निकाला हुआ, ऐसा दुखी इंसान जिसको कोई पूछ नहीं सकता, जो दोबारा जाने की इजाज़त नहीं, ऐसा इंसान भी भक्ति नहीं किया, किसी तप नहीं किया, कोई जोग टोक नहीं किया, किसी से कुछ नहीं, बस हनुमान जी की बात को ही मान लिए। अगर वहाँ वो क्वेश्चन करते कि तुम्हारे भगवान में कितनी शक्ति है, तुम क्या कर सकते हो, तुम सीना फाड़ के दिखाओ, ऐसे मतलब अगर क्वेश्चन करते तो हो सकता है वो इस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाते। दुनिया आज यही करती है कि भगवान की बातों पे, भक्तों की बातों पे विश्वास नहीं करती, पहले करती चमत्कार दिखाओ। इससे बड़ा क्या चमत्कार होगा कि जो ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड एक वायुमंडल में सूरज चाँद सितारे सब कुछ बिना टेक के, बिना सपोर्ट के, जिसकी शक्ति से अपने ध्रुव पर केंद्रित होकर नाच रहे हैं। दिन रात हो रहा है, गर्मी जाड़ा मौसम बदल रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, बरसात हो रही है, बिजलियां तड़क रही हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हो रही हैं। ये किसकी कृपा से हो रही हैं? इस असीम की कृपा से, इस हरि की कृपा से, जो कड़कड़ में समाया है, जिसका आर ना पार है, जो हर जगह मौजूद रहने वाला है, जो रामायण जिसमें कहती है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मन। ऐसे प्रभु परमात्मा की प्राप्ति के लिए संत महात्माओं की बात को आंख बंद करके मान लेना ही उत्तम है, भलाई है। वहाँ पे मैं अगर ये देखता हूँ कि मैंने तो बहुत साफ सुथरे कपड़े पहने, मैं तो बहुत बड़ा डिग्री वाला हूँ, मैं इनके चरणों में क्यों झुकूँ, इनकी बातों को क्यों मानूँ, तो साथ संगत जी सुकून नहीं मिल सकता। धन दौलत मिल सकते हैं, दुनिया के सारे सुख मिल सकते हैं, पर सुकून और शांति नहीं मिल सकती, परमानंद की शक्ति प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके लिए हमें मन से इनकी बातों को मानना पड़ेगा। कहा भी गया, सतगुरु ने साफ शब्दों में कहा है कि प्रभु को जो जाने हैं बंदे, बात को उनकी मान जरा, कहें अवतार कड़कड़वासी रमे राम को जान जरा। मान लेते हैं तो सब कुछ आसान है, नहीं मानते हैं तो फिर तो कहते हैं कि कूदते फांदते रहो, ये दीवारी जो है कि पार हो पाना असंभव है। चींटी अगर किसी नाली को भी पानी बहता हुआ पार करना चाहे तो नहीं कर सकती, बह जाएगी। लेकिन जब वो किसी के कपड़े पे बैठ जाती है, किसी के शरीर पे बैठ जाती है, तो उसका साधन बन जाता है, वो इंसान सागर पार कर जाता है। तो चींटी भी उसके शरीर पे बैठ कर सागर पार कर जाती है। ऐसे ही आत्मा का कुछ अपना बल काम नहीं करता, पर
मन के हिसाब से जब ये किसी की बात मान लेती है, सतगुरु चरण में आके विश्वास करके अगर बात मान लेती है, तो सात संगत जी इस भवसागर से पार हो जाती है। इसीलिए कहा गया है साधन के रूप में शरीर मिला है इंसान का, कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। कोई कर्म नहीं बने हैं हमारे कि बड़ी कृपा करके भगवान ने हमें कोई ऐसा दे दिया है शरीर, चलो तोहफा में। नहीं, भगवान ने बड़ी कृपा करके दिया है, दया करके दिया है, जीव पे दया तरस करके दिया है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जो पावें परलोक सवारा, कि जिसने अगर इसको पा के अपना आत्मा का कल्याण नहीं किया, वो फिर बख्शा नहीं जाएगा। वो सत्संग जी दोबारा फिर मिल नहीं सकता उसको जीवन। फिर इस 84 लाख योनियाँ जो कही जाती है, भूत प्रेत आदि, चींटी हाथी कुत्ता बिल्ली सूअर गधा जितने भी देखे जाते हैं, चर अचर जलचर थलचर नवचर जितने भी हैं, सब के अंदर इसको फिर से भ्रमण करना पड़ेगा और तमाम ऐसे कष्टों को सामना करना पड़ेगा जो कहने मात्र से ही डर लगता है, भय लगता है। ऐसे दुखों से बचने के लिए हमें सुकून और सहारा पाने के लिए, शांति पाने के लिए, मन का स्थिरता पाने के लिए हमें प्रभु परमात्मा निराकार ब्रह्म की आवश्यकता होती है। ये किसी साकार पुरुष से, साकार मूर्ति से या साकार मंदिर में जाकर ये सुकून नहीं मिल सकता। ये सुकून बिल्कुल अपने आप में एक बहुत ही बड़ा शक्ति है, जो दूसरे को दिया नहीं जा सकता, खुद से महसूस किया जाता है। अगर हम चाहें कि किसी को मैं दे सकता हूँ सुख, तो ऐसा नहीं है, खुद से ही फीलिंग करना पड़ता है। इस निराकार से जुड़कर इसमें ध्यान केंद्रित करके कहता है कि ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु सेवा। ये परमात्मा निराकार और सतगुरु ये दोनों एक ही कहे गए हैं। दोनों में से अगर किसी का भी ध्यान बन जाता है सच्चे सदगुरु से और निराकार से, तो आत्मा को और मन को दोनों को फायदा हो जाता है। तो साथ संगत जी ऐसे विचार जानने और सुनने के लिए निरंकारी मिशन में आने की प्रयास करें और इस निराकारी मिशन में आपको इस परमपिता परमात्मा निराकार ब्रह्म की दर्शन कराया जाएगा, जिससे आपकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। जो आपकी आत्मा है वो मुक्त मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाएगी। तो साथ संगत जी तब तक के लिए आप सभी से क्षमा चाहते हुए, जो भी गलती हो उसे बख्श लेना और अपने चरणों से सदा लगा रखना। प्यार से कहना धन निरंकार जी।